गंगा दशहरा के मौका पर एसवीएस ज्ञान गंगा आश्रम राजौरी में एक बड़ी मजहबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गंगा दशहरा के मजहबी प्रोग्राम के साथ साथ एक महासंत सम्मेलन को भी मुनक्किद किया गया। एक तरफ जहां इस प्रोग्राम में राजौरी जिला के साथ साथ पुंछ जिला व जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों से आए हजारों की तादाद में भक्तों ने शमूलियत की, तो वहीं दूसरी ओर मुल्क भर से आए संत महात्माओं ने भी इस संत सम्मेलन में शमूलियत इख्तियार की। इस मजहबी प्रोग्राम की क़यादत अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने की। मजहबी तकरीब में एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के साथ साथ बीजेपी के जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता व दीगर सियासी व समाजी लीडरान भी मौजूद थे। इस दौरान संत महात्माओं ने तमाम लोगों को मजहबी रास्ते पर चलने की सीख दी। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने भी इस मौका पर लोगों को इस मजहबी तकरीब की मुबारकबाद पेश की व एसवीएस आश्रम की तरफ से समाजी फलाह व बहबूद के उठाए जा रहे इक़दाम की सराहना की। स्वामी जी वहाँ पर कुंभ में ही थे 2001 में, तब उन्होंने हम कुछ लोगों को एक पूरा ट्रक भर के कंबल, टेंट, दवाइयाँ, अनाज ये सब लेके भेजा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके जो पीड़ित जनता है उसकी सेवा करो। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि संतों का स्वभाव ही परोपकार से भरा है, दया करुणा उनके हृदय में रही है और हम संसारी जीवों को तारने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ऐसे संत महापुरुष के निर्वाण में इसके योगदान को करना। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे निवेदन करता हूं श्री डॉक्टर पूनम लियासी जी से कि वो मंच पे आए और अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर पूनम लियासी जी जो गुरुरेव परागंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तुभ्यं हरे गंगे मोक्षसौमंगलामये। गंगा भागीरथी माता गोमुखी सत्सुदर्शनी। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूजनीय करुणामूर्ति भक्त वत्सल परम दयालु कृपालु ज्ञान स्वरूप सर्वत्र वंदनीय अर्चनीय पूजनीय गुरु चरणार बिंदों में बारंबार वंदन करती हूँ एवं मंचासीन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य गुरुदेव के चरणों में भी कोटि कोटि नमन तथा मंचासीन संत वृंद, गुरुजन, आचार्य, विप्रवर्गण और आप सब हरि के प्रिय भक्त आत्म स्वरूप को मैं बारंबार ओम नमो नारायण। आज का यह परम पावन शुभ मंगल दिवस न केवल माँ गंगा का प्राकटोत्सव है, बल्कि एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में श्री गुरु गंगदेव जी महाराज के परम स्मृति का निर्वाण का सुअवसर है। ऐसा श्रेष्ठतम उत्तमोत्तम महान पुण्यतिथि का यह अवसर हर जीव को उसके सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। ऐसी इसकी महिमा को जानते और समझते हुए निर्वाण इस पद को समझने का प्रयास करते हैं। अनेकों बार हमने स्वामी जी के मुखारबिंद से यह श्रवण किया है कि भौतिक जगत में यह विभिन्न शरीर जो हमें दिखाई देते हैं, मानव के, जानवर, पशु पक्षी इत्यादि, यह एक नहीं अपितु 3 है। यानी दिखने में तो शरीर एक आता है, लेकिन इसके 3 भाग हैं। प्रथम
जो हमको सबको दिखाई देता है, आवर फिजिकल बॉडी, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, इसकी अंतिम स्थिति अग्निनाम भस्मीभूतम शरीरम स्यात् नद्यां वा क्षिप्यति काया, यानी इसका परिणाम या तो यह अग्नि में जलाया जाता है, या तो इसे नदी में बहाया जाता है, या इसे दफना दिया जाता है। मात्र यही, और क्योंकि यह पंच महाभूतों से उत्पन्न है, उसी में यह विलीन होकर नाश को प्राप्त हो जाता है और इस भौतिक जगत में यह संपूर्णता से, पूर्णता से नाश हो जाता है। पर यह अंतिम शरीर का नाश नहीं, क्योंकि इसके भीतर दो शरीर और होते हैं। इसका द्वितीय भाग है सूक्ष्म शरीर, जो न दिखाई देता है पर अनुभव में आता है। जैसे हमारे मन के विचार, सुख दुख की अनुभूतियां, बुद्धि का ज्ञान और समृद्धि का बोध, हमारे सारे बॉडी के सेंसेस जो बाहर जाते हैं, विषयों को अंदर लाते हैं और उनकी प्रति हमें आकर्षित करते हैं, जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं, और पंच प्राणों से बना यह प्राण शक्ति। इस तरह यह पूरा समूह